टोनी रॉबिन्स एक कष्टदायक परिवार में पले बड़े, इसके बावजूद उन्होंने कठिनाइयों को पार करते हुए एक सफल व्यवसाय बने, जिन्होंने लाखों लोगों के जीवन में मदद की। टोनी रॉबिन्स एंथनी जे रॉबिन्स एक व्यक्ति के रूप में एक चलती फिरती प्रेरणा है। वह बचपन में एक बेहद दुर्व्यवहार वाले घर से आया था। उसकी मां को ड्रग्स और शराब की लत थी और वह अक्सर टोनी और उसके भाई बहनों को मानसिक, मौखिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करती थी, जब तक कि एक दिन टोनी ने यह सब छोड़ दिया और अपनी कहानी बताने की कोशिश की। वह अंततः एक विश्व प्रसिद्ध सार्वजनिक वक्ता और जीवन कोच बन गया, जिसने 30 से अधिक कंपनियों में निवेश किया और पुस्तकों और धर्मार्थ संगठनों पर अपने कामों के लिए जाना जाता है, जिन्होंने लाखों लोगों को भोजन उपलब्ध कराया है। पहले, जैसा कि पहले बताया गया है, टोनी एक ऐसे घर में बड़ा हुआ था जहां उथल पुथल थी। उसकी मां को नशीली दवाओं और शराब की लत थी और वह अक्सर टोनी और उसके भाई बहनों के पास जाती थी ताकि वह उनसे अपनी नफरत दूर कर सके। टोनी के बचपन की कहानियां हैं जहां वह एक बार का जिक्र करता है जब उसकी मां ने उसके मुंह में लिक्विड सोप की बोतल डाली थी और उसे उससे निगलने के लिए मजबूर किया था। मानसिक और शारीरिक रूप से टोनी को जो यातनाएं सहनी पड़ी, उसके बावजूद उसने हमेशा अपने भाई बहनों का ख्याल रखा क्योंकि वह सबसे बड़ा था। टोनी के बचपन के दौरान उसकी दुर्व्यवहार करने वाली मां ने 4 बार पुनर्विवाह किया, जिसका अर्थ यह था कि उसे और उसके भाई बहनों को खुद की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया गया था, और टोनी ने ये जिम्मेदारी संभाली ताकि वह ये सुनिश्चित कर सके कि वह अपने भाई बहनों को उस जीवन से राहत दे सके जो उन्हें भी सहना पड़ता था। आखिरकार टोनी के लिए घर छोड़ने का समय आ गया, जब उसकी अपनी मां ने चाकू लेकर उसका पीछा किया था, जिससे उसे अपनी जान के डर से घर से बाहर निकलना पड़ा। ये वह तिनका था जिसने ऊंट की कमर तोड़ दी और उस दिन के बाद से टोनी कभी घर नहीं लौटा। हालांकि वह अपने भाई बहनों का समर्थन करना जारी रखेगा जो अपनी कम आय वाली नौकरी और दिन प्रतिदिन के जीवन के बावजूद अपनी मां के घर के नरक में फंसे हुए थे। बाद टोनी के पास अपने जीवन के इस चरण में भी गर्व करने के लिए बहुत कुछ था, क्योंकि उसने अपनी मां द्वारा वर्षों तक किए गए दुर्व्यवहार को सहन करने का दृढ़ संकल्प दिखाया था, साथ ही अपने भाई बहनों के लिए खड़े होने और उनकी जरूरत के समय में उनका समर्थन करने की जिम्मेदारी और साहस भी दिखाया था। हालांकि टोनी के लिए बड़ी चीजें क्षितिज पर थी जब उसने प्रसिद्ध प्रेरक वक्ता जिम रोहन से संपर्क करने का मौका लेने का फैसला किया। जिम टोनी की कहानी से प्रेरित हो गया और उसे अपनी कहानी बताने और दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित किया। टोनी अपने देश भर में यात्रा करने लगा और लगातार यह संदेश फैलाता रहा कि आपका अतीत आपके भविष्य की ओर नहीं ले जाता। उनकी पहली किताब अनलिमिटेड पावर ने उन्हें एक अलग ही मुकाम पर पहुंचाया, जिसके कारण वे आज जीवन में उस मुकाम पर पहुंचे हैं जहां वे 30 से ज्यादा कंपनियों में निवेश कर चुके हैं। साथ ही उनकी संपत्ति 500 मिलियन से ज्यादा है। साथ ही वे जरूरतमंदों की मदद करने के अपने शुरुआती नैतिक मूल्यों का पालन कर रहे हैं, जो उन्होंने बचपन से ही अपनाए थे, और अब उनकी चैरिटी दुनिया भर में 50 मिलियन से ज्यादा लोगों को खाना खिला चुकी है। टोनी की कहानी ने निश्चित रूप से उनके जीवन को बदल दिया है, और लगभग हर तरह से बेहतर के लिए। आपका अतीत कभी भी आपके भविष्य को परिभाषित नहीं करेगा। टोनी की जीवन कहानी से कोई भी व्यक्ति जो संदेश ले सकता है, वह वही संदेश है जो टोनी खुद भी देते हैं, कि आपका अतीत कभी भी यह निर्धारित नहीं कर सकता कि आप अपने भविष्य में क्या बन सकते हैं। टोनी की कहानी किसी ऐसे व्यक्ति का आदर्श उदाहरण है जिसने जीवन में सबसे बड़े आघातों पर काबू पाकर ऐसा व्यक्ति बनने का प्रयास किया जिसने हर क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल की। उसने अकल्पनीय उपलब्धि हासिल की है और अब वह ऐसी स्थिति में है जहां उसने न केवल अपनी मदद की है, बल्कि दुनिया भर में लाखों अन्य लोगों की मदद करना जारी रखा है। उसने अपने अतीत को अपने भविष्य को परिभाषित करने की अनुमति नहीं दी, और न ही आपको ऐसा करना चाहिए। यही सबक है। 2. जरूरतमंदों की जिम्मेदारी लें। टोनी बेशक अपने बचपन में अपने खुद के राक्षसों से जूझता रहा, और शायद अपने वयस्क होने तक भी संघर्ष करता रहा, लेकिन उसने हमेशा जरूरतमंदों की मदद करने की कोशिश की, जिसकी शुरुआत उसके भाई बहनों से हुई। टोनी को घर पर ज्यादातर यातनाएं सहनी पड़ी, फिर भी उसने हमेशा अपने छोटे भाई बहनों को अपनी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रखा, जब यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि वे उस अपमानजनक घर से बाहर निकल जाएं, जिसमें वे दुर्भाग्य से बड़े हुए थे, और ऐसा तब भी जारी रखा जब वह उनसे दूर थोड़े से पैसे पर दिन प्रतिदिन जी रहा था। जरूरतमंदों की मदद करने की उसकी जिम्मेदारी और तरीका उसके वर्तमान जीवन में भी जारी रहा। उसके धर्मार्थ कार्य और उन लोगों की मदद करना जो उसके जैसे या उससे अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, ये दर्शाता है कि टोनी ने जरूरत के समय दूसरों की जिम्मेदारी संभालने के अपने जीवन लक्ष्य को हासिल कर लिया है। निष्कर्ष। अंत में, टोनी का जीवन ऐसा है जिससे किसी भी बच्चे को नहीं गुजरना चाहिए, हालांकि दुर्भाग्य से लाखों लोग इससे गुजरते हैं।
वह इन लोगों को एक रोशनी दिखाता है कि सुरंग के अंत में रोशनी है और कुछ भी संभव है जब तक आप अपने सामने आने वाली समस्याओं से खुद पर लगे बंधनों से बचने का कोई रास्ता खोज लेते हैं और अपने जीवन में मौजूद राक्षसों का सामना करते हैं। उनकी कहानी प्रेरणा और जुनून की कहानी है और उनका जीवन ऐसा है जिससे हम सभी किसी न किसी तरह से सीख सकते हैं।